भाई अगर आप लोगों ने लिटरली बता रहा हूँ कल के मैचेस मिस किए हैं ना भाई, तो आप आप घनघोर चूतिया हो भाई। आई एम सॉरी टू से दैट, बट आप घनघोर चूतिया हो, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है एक ही दिन इतने बड़े बड़े मैचेस कब हुए थे, और बड़े बड़े मैचेस के साथ जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं भाई, लाइक माइंड ब्लोइंग। तुम्हारा दिमाग हिला देंगे भाई। आर्सेनल ने बैन मुनिच को हराया है 3-1 से, पूरा स्कूलिंग किया है भाई। उसके बाद किलियन एम्बाप्पे 4 गोल मारते हैं भाई, ओलंपियाकोस 1-0 से लीड ले लेती है। उसके बाद आई वुड से कि जो पीएसजी है, पीएसजी भी हराती है 5-3 से टोटनम को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद और भी मैचेस होते हैं जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड इंटर मिलान को हराती है। लिवरपूल भाई पीएसवी से 4-1 से हारती है। तो भाई नॉर्मल मैच डे तो ये था नहीं, है ना। तो आज के मैच में हम देखो, मेनली तो हम बात करने वाले हैं, मेनली बात करने वाले हैं अर्सनल के बारे में और लिवरपूल के बारे में, ठीक है। और थोड़ी मोड़ी रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, थोड़ी मोड़ी मतलब हर एक मैच के बारे में बात करेंगे, बट मेनली फोकस करेंगे अर्सनल के ऊपर, क्योंकि अर्सनल फिलहाल के वक्त भाई इज लाइक बेस्ट टीम इन यूरोपियन फुटबॉल, ठीक है। पहले बैन मुनिच को हम मान रहे थे, बट जिस तरह से अर्सनल ने बैन मुनिच को खुरेदा है ना भाई, लाइक हेड्स ऑफ भाई, हेड्स ऑफ। और दूसरी तरफ लिवरपूल की बात इसलिए ज्यादा करेंगे क्योंकि पिछले 12 मैचेस में से 9 मैच हार के आ रही है, और पीएसवी के अगेंस्ट जिस हिसाब से लिवरपूल खेल रही है भाई, पथेटिक, लिटरली पथेटिक। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे भाई। 7 मैचेस जो हुए थे वो मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं। अर्सेनल बैन मुनिच, एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान का मैच था। फ्रैंकफर्ट और अटलांटा का, लिवरपूल और पीएसवी का मैच था। ओलंपियाकोस, रियल मैड्रिड, पीएसजी, टोटनम और स्पोर्टिंग सीपी सीपी वर्सेस क्लब ब्रुज। तो जो सबसे 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 बढ़िया मैच था वो हुआ कहीं ना कहीं अर्सेनल वर्सेस बैन मुनिच। भाई अर्सेनल, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, भले ही अर्सेनल पिछले 22 साल से प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीती है, ठीक है। अर्सेनल ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी चैंपियंस लीग नहीं जीता है। लेकिन भाई एक चीज तुम लिख के ले लो, जो कोई भी मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहा है भाई, इस साल अर्सेनल ट्रेबल जीतने वाली है। क्योंकि अगर अगर आप पिछले 4-5 साल की चैंपियंस लीग की हिस्ट्री उठा के देखो, तो मैन सिटी ने भी चैंपियंस लीग जीता है जो उन्होंने जीता नहीं था, ट्रेबल कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट सीजन पीएसजी ने भी अपना पहला चैंपियंस लीग जीता और ट्रेबल भी कंप्लीट किया। तो भाई हु इज स्टॉपिंग अर्सेनल? अर्सेनल को कौन स्टॉप कर रहा था? जब कभी भी हमारे दिमाग में बात आ रही थी कि हु विल स्टॉप अर्सेनल, तो हमारे दिमाग में क्लब्स आ रहे थे, बैन म्यूनिच, पीएसजी। भाई कुछ नहीं है ये, फिलहाल फिलहाल अर्सेनल को जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है भाई। और एफए कप की बात करें, देखो एफए कप में अर्सेनल का जो हिस्टोरिकली अर्सेनल की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है भाई, क्योंकि अर्सेनल सबसे ज्यादा एफए कप जीती है। तो ट्रेबल इस सीजन अर्सेनल का आ रहा है दोस्तों, मैं तुम्हें अर्ली प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। और जिस हिसाब से अर्सेनल कल खेली है ना भाई, सेकंड हाफ तो तुम ये लगा के चलो, सेकंड हाफ वाज एवरीथिंग अबाउट अर्सेनल। उन्होंने भाई खुरेद दिया है बैन मुनिच को। तुम मैथ्यू के लगाओ, एजे लगाओ, मार्टिनेली लगाओ, उसके बाद तुम मिडफील्ड में जुबेमेंडी लगाओ, मॉस्क्वेरा लगाओ, ठीक है, टिम्बर लगाओ, सलीबा लगाओ, राया भाई, एवरी वन वॉज लाइक क्या बोलूं उसे, मक्खन। एवरी वन वाज मक्खन भाई। इतनी बढ़िया फुटबॉल उन्होंने, आर्सेनल ने कल दिखाई है भाई, वो भी बैन मुनिच के अगेंस्ट। छोटा मोटा क्लब नहीं, बैन मुनिच जो जो भाई सबको हॉन्ट कर रहा है इस सीजन। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है भाई, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ भाई, अगर तुम प्रीमियर लीग में देखो तो वहां भी आर्सेनल टॉप पे है। और मैं तुम्हें टेबल भी दिखाऊंगा चैंपियंस लीग का, वहां पे भी आर्सेनल टॉप पे है। तो चीजें इस साल कहीं ना कहीं आर्सेनल के फेवर में चल रही हैं, और जो आर्सेनल के कंपटीटर हैं भाई वो चुद रहे हैं, सॉरी पिला रहे हैं भाई, ठीक है। तुम लिवरपूल से लगाओ, उनका पता ही नहीं है, उनका तो अलग ही कुछ ताता थैया चल रहा है, ठीक है। उधर से तुम क्या कहते हैं इसको लगाओ, मैनचेस्टर सिटी को लगाओ, वो लेवरकुसन से हार के आ रही है। तो भाई चीजें कहीं ना कहीं इस सीजन, इस साल आर्सेनल के फेवर में जा रही हैं दोस्तों। और अब भले ही भाई लोग कहते रहे कि सेट पीस एफसी है ना, हराम बॉल खेलते हैं भाई, क्या ये चीज मैटर करती है? ये चीज मैटर करती है?
अर्सनल इस सीजन हराम बोल खेल के सेट पीस एफसी कहला के ट्रेबल जीत जा रही है, तो क्या ये चीज़ मैटर करेगी कि उन्हें हराम बोल खेली, उन्होंने वो लोग सेट पीस एफसी हैं? क्या ये चीज़ें करेंगी भाई मैटर? नहीं करने वाली भाई। ये तो बस जो राइवल्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए एक बात होती है, मुद्दा होता है टीज करने का, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सीजन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा ओपन प्ले से गोल आर्सेनल ने मारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई ये तो लाइक कोई बात का स्टैंड ही नहीं हुआ कि सेट पीस एफसी है। अगर सेट पीस एफसी होती तो ओपन प्ले से गोल मारना इज नॉट एन इजी टास्क, है ना। तो भाई सारी चीज़ों को साइड में रख के मैं तुम्हें तीसरी बार ये फिर से बात बोल रहा हूँ कि अर्सनल को अंडरमाइन मत करना भाई। अर्सनल इस सीजन ट्रैबल जीतने वाली है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, वेयर इज माई पेन, ठीक है। दूसरी हम दोस्तों अब बात करने वाले हैं जो एकमात्र एकमात्र घनघोर 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 चूतियों वाला मैच हुआ था, वो है लिवरपूल वर्सेस पीएसवी। ये मैच देखो भाई, तुम देखो। इसमें इसमें एक सेकंड, मैं मेरी इसको नोटबुक को घुमा लेता हूँ, लिखना पड़ता है भाई। एक दो पॉइंट्स मैं भूल जाऊं या फिर कभी कभार हो जाता है, तो देखो। 63% पोजेशन के साथ बिचारों ने 27 शॉट्स लिए और 4 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। 4-1 से हारना भाई, अब तो मेरे को लग रहा है आर्ने स्लोट है ना यार। आर्ने स्लोट के ऊपर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बोर्ड अभी चाहेगा आर्ने स्लोट को सैक करना, क्योंकि पहले तो लिवरपूल के फैंस भी आर्ने स्लोट को बैक कर रहे थे, बट अब क्या, नाउ व्हाट, अब तो फैंस भी बैक नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। जो तुम पिछले मैच में परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, इसकी वेंडाइक की पथेटिक भाई, कोनाटे की पथेटिक। एक जो मेन चीज की दिक्कत है ना भाई लिवरपूल में, वो ये है कि वो लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अटैक तो तुम छोड़ो, वो तो उनका मतलब खत्म हो रखा है, वो लोग डिफेंड तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्जिल वेंडाइक, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आधी जनता मेरे से एग्री करेगी, आधी नहीं करेगी। वर्जिल वैन डाइक पिछले 9-10 साल में प्रीमियर लीग का बेस्ट डिफेंडर है। और लाइक लोग उसको कंपेयर करते हैं रियो फर्डिनेंड से, जॉन टेरी से, टोनी एडम से। बट मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई, रियो फर्डिनेंड, जॉन टेरी, टोनी एडम्स, इन जैसे जो लेजेंडरी डिफेंडर्स थे ना भाई, ये जब तक प्रीमियर लीग में खेले तब तक अपने पीक पे खेले भाई, अपने प्राइम पे थे, ठीक है। अब लाइक मैंने, चलो चलो तुम कहोगे, मैं मान लूंगा कि भाई वेंडाइक वेंडाइक कुड हैव वॉन बैलून डोर, वेंडाइक बैलून डोर जीतने के काफी नजदीक था भाई, बट ऐसा नहीं है कि बैलून डोर आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफाइन करती है भाई। अगर अगर यहाँ पे वैन डाइक बैलन डोर जीत जाता, तो क्या आप वैन डाइक को रियो फर्डिनेंड से बेहतर डिफेंडर मानते? अब जैसे देखो, कैनावेरो ने बैलन डोर जीता है, ठीक है, पाउलो माल्दिनी ने नहीं जीता। तो क्या कैनावेरो पाउलो माल्दिनी से बेटर डिफेंडर है? नहीं है दोस्तों, नहीं है। और जिस हिसाब की परफॉर्मेंस रिसेंटली लिवरपूल में वर्जिल वैन डाइक दे रहा है ना भाई, ये पथेटिक है भाई, अनबियरेबल है। और दूसरी तरफ तुम कोनाटे को देख लो, उसका अलग ही सिस्टम। मेरे को एक बंदा लिवरपूल की टीम में दिखता है जो हर मैच में परफॉर्म करके देता है, वो है डोमिनिक सबोजलाई। आज के मैच में भी भाई की 8.8 की रेटिंग है, सबसे ज्यादा रेटिंग, एमवीपी। लिवरपूल 4-1 से हार रही है और लिवरपूल में ही सबोजलाई एमवीपी लेके जा रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अब भाई देखो, लिवरपूल है ना, मैं तुम्हें एक छोटा सा स्टैट्स बताऊं अगर लिवरपूल का। लेट मी टर्न द पेज, माफ कर देना दोस्तों, ठीक है। लिवरपूल पिछले 3 मैच में लिवरपूल ने 10 गोल कंसीड किए और सिर्फ एक गोल मारा। अगर मैं तुम्हें लिवरपूल के पिछले 3 मैच बताऊं, तो पिछला मैच जो अभी कल हुआ, आज सुबह ही लगा लो, मतलब आप लोग कब वीडियो देख रहे हो मुझे पता नहीं, जो पीएसवी के साथ मैच था वहां पे 4-1 से हारी, उससे पहले मैनचेस्टर सिटी से 3-0 से हारी, और उससे पहले नोटिंगम फॉरेस्ट से 3-0 से। मतलब पिछले 10 मैचों में, सॉरी पिछले 3 मैचों में लिवरपूल ने 10 गोल कंसीड किए और सिर्फ एक गोल मारा है। पिछले 12 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस जीती है, 9 मैचेस हारी है। और वो 3 में से एक
रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जीती है भाई, वो भी मेरे को पता नहीं कैसे जीत गई भाई। जो भी लगता भी है भाई, ओलंपियाकोस के साथ मैच जो हुआ रियल मैड्रिड का, तो उसने उसमें हमने देखा कि आप रियल मैड्रिड को थोड़ा एक्टिव प्रेस करो तो वो थोड़ी फंबल हो जाती है भाई, है ना। तो भाई क्राइसिस बहुत बुरा है, लिवरपूल इज इन क्राइसिस। मैं कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊं लिवरपूल के ऊपर। भाई बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जिसके बारे में हम थोड़ी सी ज़रूर से बात करेंगे, वो है पीएसजी वर्सेस टॉटनम। भाई विटीनिया यहाँ पे मास्टर क्लास ड्रॉप करता है, हैट्रिक मारता है भाई विटीनिया। विटीनिया वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ भाई। 9.6 की रेटिंग है बंदे की, बहुत ही बढ़िया। गुटी रोमेरो 4.9 रेटिंग है यहाँ पे, स्पेंस की 4.9 है, मतलब अच्छी नहीं खेलती है भाई यहाँ पे टोटनम। देखा जाए तो रिचार्लिसन का और कोलोमुआनी का बढ़िया गेम होता है यहाँ पे। अगर हम वितीनिया के स्टैट्स देखें भाई, मोस्ट पासिस कंप्लीट इन द मैच, तो भाई वितीनिया के बारे में तो हम क्या ही तारीफ करें। लाइक हम सब जानते हैं जिस हिसाब से वितीनिया खेल रहा है पीएसजी में, तो लाइक बेस्ट मिडफील्डर भाई, अब फिलहाल के वक्त में वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। रियल मैड्रिड और ओलंपियाकोस का मैच था भाई, रियल मैड्रिड बस जीत गई भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। रियल मैड्रिड में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में दिक्कतें हैं भाई। एम्बाप्पे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है, और कहीं ना कहीं आई वुड से कि एम्बाप्पे के साथ साथ, एक सेकंड दोस्तों, एम्बाप्पे के साथ साथ विनीशियस जूनियर की भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है भाई, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है इनकी अटैकिंग। लेकिन डिफेंस लाइन देखो भाई तुम, राउल असेंसियो, कैरारेस, मैंडी, ट्रेंट, हालांकि इन लोगों के पास बेंच पे बंदे थे, इन्होंने पता नहीं लाइक शायद इनके डिफेंडर्स वगैरह इंजर्ड है भाई। मैक्सिमम देखो, डीन हुइसन हो गया, तीबो कोर्तुआ हो गया, एंटोनी रूडिगर हो गया, मस्तानतुनो इंजर्ड था, एडर मिलिटाओ, उनकी पूरी डिफेंसिव लाइन इंजर्ड है। लेकिन एक चीज़ अगर तुम देख रहे हो ना भाई, जो एक पैटर्न तुम्हें हर रियल मैड्रिड के मैच में दिखेगा कि एक्टिव प्रेस जहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेस आ जाता है, कि जो टीम मैड्रिड को ज़्यादा बुरी तरह प्रेस करती है, मैड्रिड वहाँ पे कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी वल्नरेबल दिखती है भाई, इजी टू हर्ट हो जाती है। और वही हुआ भाई आज के मैच में, 4-3 का ये मैच था। अगर मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाऊं इस मैच के, तो ऐसा नहीं है कि भाई ओलंपियाकोस गंदा खेली है भाई, ओलंपियाकोस बढ़िया खेली है। 18 शॉट्स लिए उन्होंने, 8 ऑन टारगेट लिए हैं। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4 बिग चांसेस क्रिएट किए, 41% पोजेशन, ये भाई मायने रखता है, ठीक है। अगर हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहले नंबर पे आ रही है अर्सेनल, ठीक है, 15 पॉइंट के साथ। दूसरे पे पीएसजी, फिर बैन मुनिच, फिर इंटर मिलान हारने के बाद भी लाइक फोर्थ पे रहती है। एटलेटिको मैड्रिड 12th नंबर पे है, और हमारी बारसा की बात करें तो 18th नंबर पे है भाई। घुमा फिरा के अब बार्सिलोना को प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे दोस्तों, तो अब हमारे लिए तो दुख ही दुख है भाई, ठीक है। जैसी हालत रियल मैड्रिड की पिछले सीजन थी, वैसी हालत हमारी इस सीजन हो रही है। तो भाई ये था आज की वीडियो में, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो माफ़ कर देना भाई। फाइनल वर्डिक्ट जो मेरी है चैंपियंस लीग के लिए भाई, वो ये है कि देखो मेरे हिसाब से अर्सेनल चैंपियंस लीग जीत रही है। अर्सेनल इस सीज़न चैंपियंस लीग जीतेगी, एफए कप जीतेगी, और तुम लगा के चलो प्रीमियर लीग भी जीती है। ट्रेबल इस साल कंप्लीट कर रही है अर्सेनल। लिवरपूल के बारे में आई वुड लाइक, मैं यार अच्छे से थोड़ी स्टडी करूंगा, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगा ज़रूर से लिवरपूल के बारे में। तो दोस्तों होपफुली भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भाई। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस में भाई, मैच डे ब्रेकडाउन्स आपको रेगुलरली, आई वुड नॉट से रेगुलरली, कभी कभार मिस हो जाता है भाई, बट आपको मैक्सिमम मैचेस के ब्रेकडाउन ज़रूर से मिलेंगे भाई। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।